तो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। आप कितना गेम खेलते थे? आप ये पबजी कितने घंटे खेलते थे? क्या वो 0 से 5 आवर्स, 6 से 10 आवर्स, 11 टू 20 आवर्स, 21 टू 30 आवर्स, 31 टू 40 आवर्स और मोर देन 40 आवर्स? तो एक वीक में आपका गेमिंग का कितने घंटे होते थे? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? कैसे है और ये गेमिंग एडिक्शन स्टार्ट कैसे होता है? सो स्टडीज़ बताती हैं, जैसे एक स्टडी है 2016 में की गई है, जहाँ वो बताती है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स से भागने के लिए या अवॉइड करने के लिए वो लोग ये गेम्स खेलते हैं, जहाँ उनको अपनी प्रॉब्लम्स और एंजाइटी डिप्रेशन को फेस नहीं करना पड़ता है और उन्हें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है ये गेम्स खेल के। तो उस तरीके से भी गेमिंग एडिक्शन स्टार्ट होता है। और स्पेशली ये जो MMP ORGs जो गेम्स होते हैं, जो एक इंसान अपना अवतार बनाता है और उसको चलाता है वो पूरे गेम में। इट्स लाइक लाइक पबजी जैसा जो गेम्स होते हैं, फोर्टनाइट है, पबजी है, उसमें बेसिकली हम एक नई लाइफ जी रहे होते हैं, हम एक डिफरेंट इंसान होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। वो प्लेयर जो है वो बहुत ही ताकतवर होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है और वो स्ट्रैटेजीज करता है और ब्रेवरी दिखाता है। वो जो चीज़ें जो हम रेगुलर लाइफ में नहीं कर पाते हैं वो हम अपने आप को देखते हैं करते हुए, तो वो हमको एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। हमारा हमारा जो सेल्फ एस्टीम है वो ऊपर चला जाता है। और प्लस हम उन लोगों से कनेक्ट करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी वो गेम खेल रहे हैं और ऑलरेडी उस गेमिंग में हैं। तो वो लोग जो है एक इन्वायरमेंट प्रेजेंट करते हैं, एक माहौल इस तरीके का प्रेजेंट करते हैं कि काफ़ी जो इनवाइटिंग होता है, काफ़ी जो एक्सेप्टिंग होता है। तो हम खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो बिल्कुल हमारी तरह हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह जीते हैं और हमें जज नहीं करते। हम हमारे दोस्त हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं हम जैसे भी हैं और हमें वेलकम फील कराते हैं, हमें यूज़फुल फील कराते हैं। तो लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये वर्चुअल रिलेशनशिप्स हैं, ना कि रियल रिलेशनशिप्स, क्योंकि रियल रिलेशनशिप्स के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम निभाने से भागते हैं, इसलिए हम गेम की तरफ बढ़ते हैं। रियल रिलेशनशिप्स जो है वो मांगती हैं टाइम, वो मांगती है ड्यूटीज़, वो मांगती है लव, वो मांगती है अटेंशन। और यहाँ जो है, यहाँ हमें फुल कंट्रोल होता है अपनी वर्चुअल रिलेशनशिप्स में कि हम कितना अपने आप को देना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप अपनी फैमिली से आइसोलेटेड रहते थे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से आप बात करना पसंद नहीं करते हो, राधा आप गेम खेलना प्रेफर करते हो, तो अगर आप झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हो और आप फैमिली से, फ्रेंड्स से और छुप छुप के गेम्स खेलते हो, तो आप अपसेट हो जाते हो, इरिटेबल हो जाते हो जब आप गेम्स नहीं खेलते हो और आप अपने काम को रोक के, काम आपका है बहुत सारा पेंडिंग है लेकिन आप वो काम का टाइम को रोक के और वीडियो गेम्स खेलते हो या पबजी खेलते हो। आपको बहुत सारी चीज़ों में एक्साइटमेंट होती थी, आपको बहुत सारी चीज़ें करना पसंद था, दूसरी एक्टिविटीज़ में भी मज़ा आता था। लेकिन जब से आप पबजी खेलने लग गए तब से आपको कोई और चीज़ में मज़ा नहीं आता है और आप अपने खाने पीने का भी ध्यान ना रख के और गेम खेलते रहते हो अगर, तो वो भी एक साइन और सिम्टम है गेमिंग एडिक्शन का। बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हो गेम खेलने की वजह से, क्योंकि रात रात भर आप गेम खेल रहे हो और आपको नींद नहीं मिल रही है बराबर, और उसकी वजह से, नींद नहीं मिलने की वजह से, खाना बराबर नहीं खाने की वजह से और बहुत सारा गेम खेलने की वजह से आपको एक कोई फिज़िकल बीमारी हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट अपनी बॉडी रहती है, तो फिर कोई ना कोई बॉडी से साइन सिम्टम देती है कि उठो और एक्सरसाइज करो। उसको भी आप अवॉइड करते हो और आप गेमिंग में लगे रहते हो। इसका मतलब ये है कि आपको गेमिंग एडिक्शन है। आपकी आंखें भी स्ट्रेन होंगी, आपकी आंखों को थकावट होगी, आपको प्रॉबेबली चश्मा लग जाए या आपको बहुत जलन हो। तो पबजी जाने के बाद अगर ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप ये सब चीज़ें कर रहे थे या आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बोलेंगे कि आप ये सब चीज़ें कर रहे थे, तो दैट डेफिनेटली मीन्स दैट आपको गेमिंग एडिक्शन है। पबजी इंडिया में बैंड हो चुका है और काफ़ी लोग इससे परेशान भी होंगे, क्योंकि उन लोगों को गेमिंग डिसऑर्डर जो हम कहते हैं, एक डिजिटल गेमिंग या वीडियो गेमिंग का एक एडिक्शन जो होता है वो हो चुका था। और
जैसे आप अल्कोहल या ड्रग्स या सिगरेट इन सब चीज़ों से एडिक्टेड होते हो, उसी तरह से लोग इस पबजी गेम से भी एडिक्टेड थे और सडनली वो चीज़ आपसे ले ली गई है, तो ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है। तो गेमिंग डिसऑर्डर ये होता है कि आप एक एक्सटेंट तक गेम खेलें तो वो ठीक है, लेकिन गेमिंग डिसऑर्डर ये है कि आप एक्सटेंट से बाहर आपका गेम चला जाता है, आपका कंट्रोल नहीं होता उस चीज़ पे, और आप इस कदर वो गेम को खेलते हैं कि अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं तो भी आप वो चीज़ को कंटिन्यू ही रखते हैं और वो चीज़ बढ़ती ही रहती है, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जानें सबसे पहले कि आप गेम से एडिक्टेड थे क्या नहीं। और ये बहुत सिमिलर होता है सोशल मीडिया एडिक्शन से। जैसे हम सोशल मीडिया के की चकाचौंध से अट्रैक्टेड होते हैं और हमें सारी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, हमारे फ्रेंड्स सारे अच्छे पोस्ट डालते हैं, कोई भी अपना सैड रोता हुआ फ़ोटो नहीं डालता है, सब अपने हॉलिडे के फ़ोटो या कुछ नई चीज़ ख़रीदी है उस चीज़ के फ़ोटो डालते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन होता है जहाँ हम बार बार उस चीज़ की तरफ जाते हैं, उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं जहाँ हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभानी पड़े, जहाँ हमें कोई रोक टोक ना हो, कोई जज करने वाला ना हो, कोई देख रहा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है हमें खींचती है और हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो रियल लाइफ है उसको एक स्टैंड बाय पे रख के और हम ये सोशल मीडिया की लाइफ में घुस जाते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरह है, गेमिंग एडिक्शन भी उसी तरह है जहाँ हम अपनी रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बाय बाय कहते हैं और घुस जाते हैं गेम में, जहाँ हमें अच्छी सी एक वर्ल्ड मिलती है जिसका कंट्रोल हमारी उंगलियों में है और हम अपने अवतार को जिस तरीके से चाहें चला सकते हैं। हम हारते हैं तो हम और एडिक्ट हो जाते हैं कि ये गेम हार गए, कोई बात नहीं, हम दूसरा गेम दोबारा खेलेंगे क्योंकि इसमें ना हमको हिलना है ना उठना है। So it's a easy way out from avoiding your real life situations. तो पबजी बैन से कैसे कोप किया जाए उसके बारे में टिप्स देने से पहले मैं आपको ये एक कुछ बातें बता दूं कि ये जो पबजी का एडिक्शन है, जो गेमिंग एडिक्शन है, वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा था। तो सबसे पहले तो आते हैं फैमिली पे। सबसे पहले जब पबजी बैंड हुआ तो काफ़ी मीम्स बने कि वाइव्स और पेरेंट्स और आपके जो क्लोज रिश्तेदार हैं, जो आपकी फैमिली है, वो बहुत ही खुश है और मम्मी स्पेशली बहुत खुश हैं कि पबजी बंद है। और तो इफ़ेक्ट्स जो फैमिली पे पड़ते थे वो बहुत ही सिवियर थे, इसीलिए शायद वो इतने खुश हैं कि पबजी बंद हो चुका है। सबसे पहले तो फैमिली इग्नोर्ड फील करती है और फील करती है कि वीडियो गेम आपकी प्रायोरिटी है ना कि फैमिली। फैमिली कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आपको वो खुशी नहीं दे पाती है जो एक वीडियो गेम दे सकता है। तो ये चीज़ बहुत अपसेटिंग होती है और इन द लॉन्ग रन आगे जाके ज़िंदगी में ये चीज़ जो है वो आपके मेंटल बैलेंस को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि जब वक्त आने पर आपकी फैमिली है जो आपको हेल्प करेगी, आपके लिए रहेगी, ना कि ये गेम या वर्चुअल फ्रेंड्स। तो वो एक इफ़ेक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट पड़ रहा था पबजी की वजह से और दूसरे गेम्स की वजह से। दूसरी बात आती है सोशल सपोर्ट की, जहाँ फ्रेंड्स होते हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपको खुश रखते हैं, आपको दूसरी चीज़ों से आपकी परेशानियों से थोड़ा ब्रेक देते हैं। लेकिन अगर आप गेम में एडिक्ट हो जाते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं और इवेंचुअली फ्रेंड्स भी चले ही जाते हैं, क्योंकि आपकी गेमिंग एडिक्शन के आगे आपके फ्रेंड्स भी हार जाते हैं और नहीं कुछ कर पाते। तो इन दी लॉन्ग रन अगेन आपका सपोर्ट कम हो जाता है और फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं आपके पास, आप इतने ज़्यादा गेम से एडिक्ट हो चुके हैं। दूसरी बात है कि आपका जो काम है वो तो सफ़र करता ही है, क्योंकि गेम आपका बहुत टाइम ले लेता है और अगर आप पबजी में इन्वॉल्व हैं तो आई थिंक एक पबजी गेम काफ़ी टाइम तक चलता है अगर आप किल्स करते रहें तो पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया और कहाँ से कहाँ वक्त पहुँच गया। तो जो आपका काम है वो तो बढ़ता ही रहता है, आपका परफॉर्मेंस सफ़र करता है और आप इवेंचुअली वो जॉब नहीं कर पाते और आप शायद अपना जॉब लूज़ भी कर लें या नुकसान हो जाए आपके बिज़नेस में।
चौथी बात आती है कि फ़िज़िकल हेल्थ आपकी जो सफ़र करती है, आपका वेट गेन हो जाता है, आपको प्रॉबेबली सीजर्स आ सकते हैं, फटीग की प्रॉब्लम होती है। और जब हम बॉडी को हिलाते नहीं हैं ज़्यादा और एक जगह बैठने की आदत डाल देते हैं, तो डेफ़िनेटली हमको फिर उस चीज़ की आदत हो जाती है और बॉडी जो है स्टैग्नेंट हो जाती है। और स्टैग्नेंट बॉडी, कोई भी चीज़ हो, अगर पानी भी एक जगह पे पड़ा रहेगा तो वो उसमें भी कीड़े हो जाएंगे, उसमें भी मच्छर घूमेंगे, वो भी गंदा होगा और बास आएगी उसमें से भी। तो ये भी बॉडी भी इसी तरीके से है, अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं तो वो जो है डिटेरियोरेट होती जाएगी और वो जो है आपकी हेल्थ ख़राब होती जाएगी। जितना आप एक्टिव रखेंगे अपनी बॉडी को, उतनी ही ज़्यादा आपकी लंबी उम्र होगी, हेल्दी रहेंगे और ग्लो करेंगे। और पांचवी बात आती है आपकी मेंटल हेल्थ की, जो गेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप जो देखते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो समझते हैं, वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस इंक्लूड हो जाता है। तो क्योंकि आप इतना वायलेंस देख रहे हैं, इतना वायलेंस कर रहे हैं, जहाँ खून खराबा हो रहा है और लोग एक दूसरे को शूट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, और वो चीज़ में आपको प्लेजर मिल रहा है, उससे काफ़ी एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं, डिप्रेशन और विड्रॉल। डिप्रेशन इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम हम बहुत आगे बढ़ के गेम में फिर लूज़ हो जाते हैं, तो हम इतना सीरियसली लेने लगते हैं उसको कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं काफ़ी टाइम तक। और दूसरा कि फ़िज़िकली कोई सपोर्ट नहीं होता है, और यहाँ मम्मी भी डांट रही है, फ्रेंड्स भी नहीं हैं, और काम भी पड़ा हुआ है, और गेम भी हार गया, तो डेफ़िनेटली आप खुद ही सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो आपको डिप्रेशन दे। और तीसरी बात कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप ऑलरेडी गेम में इतने इन्वॉल्व हैं कि आप लोगों को भाव ही नहीं देते हैं, आप लोगों से बात ही नहीं करते, तो डेफिनेटली बात नहीं करते तो आप विड्रॉ हो जाते हैं। और विड्रॉ हो जाते हैं तो फिर लोग भी आप पे ध्यान नहीं देते हैं, वो आपको नोटिस ही नहीं करते हैं कुछ टाइम बाद। ओके, एंड लास्टली आपके फाइनेंसेस, जो आप ऑब्वियसली काम नहीं करोगे, एक्सेल नहीं करोगे, जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ नहीं करोगे, तो फिर आपको लॉस ऑफ इनकम होगा, आप नहीं काम कर पाएंगे, आप शायद अपना घर आपका घर नहीं चला पाएँ ठीक से, आप खाना नहीं खरीद पाएँ, आप इवेंचुअली आपका पैसा ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि गेम खेल के आपको पैसा तो नहीं मिल रहा है, आप कमा तो नहीं रहे हो, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये सारे इफ़ेक्ट्स जानना, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जान के, ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको हेल्प होगा वो टिप्स फॉलो करने में जो मैं आपको दूंगी पबजी एडिक्शन से ओवरकम करने के लिए। पबजी इज़ बैंड इन इंडिया, एंड हम लोग यहाँ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो खालीपन है, ये जो एडिक्शन था, इसके साथ कैसे डील किया जाए। पहले हमने बात किया कि गेमिंग एडिक्शन, गेमिंग डिसऑर्डर होता क्या है, फिर हमने इसके सिम्टम्स डिस्कस किए और उसके बाद हमने इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिस्कस किया, और अब हम उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, करना क्या चाहिए। टिप्स दूंगी मैं आपको गेमिंग डिसऑर्डर से मुक्त होने के लिए, फ्री होने के लिए। और जो पबजी है वो बैन हो गया इंडिया में, उसके बाद आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे, ये इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो दूसरे एडिक्शंस होते हैं, जैसे सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, वो इतना टाइम नहीं आपका कंज्यूम करता है जितना गेमिंग करता था। गेमिंग आप एक स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 1 घंटा एंड मैक्सिमम वट एवर यू यूज़ टू प्ले, सो बहुत ज़्यादा टाइम आपने स्पेंड किया है ये एडिक्शन के लिए। तो ये एकदम से तो नहीं स्टॉप होगा, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे एकदम से स्टॉप करने की तो डेफिनेटली आप रिलैप्स कर जाएंगे। एकदम से मत करिए। सपोज़ आप दिन में 5 घंटे गेम्स खेलते थे, तो आप उसको 4 घंटे कर दीजिए, और नेक्स्ट हफ्ते आप उसको 3 घंटे कर दीजिए। इस तरीके से आप 1-1 घंटा कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके इस एडिक्शन से दूर जाएंगे। और मॉडरेशन में खेलने से क्या होता है कि आपका जो एक क्रेविंग था वो भी आप पूरी कर लेते हैं, और जो आपका क्रेविंग भी आपने पूरी कर लिया, और एट द सेम टाइम आप कट डाउन भी कर रहे हैं, तो आप एडिक्शन से कट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और एक और बात, आप टाइमर सेट करके बैठिए जब भी आप करें। अगर आप 1 घंटा खेलते थे तो आप 45 मिनट्स का टाइमर सेट करिए, और 45 मिनट्स का टाइमर बजने के बाद फिर आप अपना फ़ोन डाउन या डिवाइस बंद कर दीजिए। उसके बाद बिल्कुल भी नहीं खेलना है, या आप अपने आप को हेडस्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये आपकी खुद की भलाई के लिए। आप बहुत सारे डिवाइसेस में गेम ना रखें, स्पेशली अपने मोबाइल में ना रखें। चाहिए तो आपका कोई और लैपटॉप है, आईपैड है, कोई भी चीज़ जो आपके एकदम करीब नहीं रहती है उसके अंदर रखिए। और अगर मोबाइल में भी रख रहे हैं तो उसको फ्रंट स्क्रीन पे मत रखिए, उसको
थोड़ा आप डिफ़िकल्ट करिए उसको, थोड़े लॉक्स में रखिए, थोड़ा ऐप लॉक्स करिए, थोड़ा मेक इट अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट टू रीच, तो दैट विल रियली हेल्प यू एंड इट विल डिले योर प्रोसेस ऑफ गेमिंग सो मच। फिर आप अवॉइड करें ये पबजी टाइप के गेम्स दोबारा ना डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ दोबारा करेंगे तो आप एक नए गेम से और एडिक्टेड हो जाएंगे। तो MMOs जो होते हैं वो सिवियर एडिक्टेड गेम्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम के लिए खेलने पड़ते हैं और काफ़ी दिनों तक भी खेल सकते हैं आप उसको। तो ये चीज़ जो है वो फिर से आपको डेफिनेटली एडिक्शन के अंदर ले जाएगी। और जब आप एडिक्शन तोड़ रहे हैं अपना गेम्स को लेके, तो आप बीच में एक ब्रेक लेते जाएं। हर हर घंटे, हर आधे घंटे में एक बार उठें, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा बात करें, उसके बाद दोबारा बैठें। तो ये एक ब्रेक बहुत ज़रूरी है अपनी स्क्रीन टाइम से भी दूर रहने के लिए, तो आपकी आंखों को भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और एक और जो मैं ट्रीटमेंट आपको दूंगी इस चीज़ का, एक टिप जो मैं देना चाहूँगी वो है कि आप अपने डिवाइसेस में से अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सारे विड्रॉ कर लीजिए, निकालिए वो इन्फॉर्मेशन, ताकि आप टेम्प्ट ना हो कोई भी गेम में कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए। क्योंकि मेन चीज़ है कि आजकल लोग गेम में भी बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं और ये उनका एडिक्शन बढ़ाता है, क्योंकि आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया है गेम में कि आप फिर चाहते हो कि आप उसे पूरी तरह से वसूल लें, पूरी तरह से खेल लें। तो इट्स लाइक अ साइकिल, आप पैसे डालोगे, आप उसको वसूलने के लिए और खेलोगे, और खेलते जाओगे, और पैसे डालोगे, और पैसे डालोगे, और खेलोगे। तो ये साइकिल टूटना बहुत ज़रूरी है। तो आप पैसे यूज़ करना बंद करें उसमें, अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको निकाल दें आप अपने डिटेल्स, और थोड़ा डिफ़िकल्ट रखें अपने लिए कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको अपना कार्ड डिटेल्स ये वो फिर से भरना हो और फिर से ख़रीदना हो, तो आप जो है उस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। फिर आप ये भी लिमिट करें कि आप कितने वीडियो गेम्स खेलेंगे। अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा वीडियो गेम्स हैं, तो आप उसमें प्रायोरिटाइज़ करें कि आपको, अगर आपके सिस्टम में 5 वीडियो गेम्स हैं जो आप बहुत रेगुलरली खेलते हैं, तो आप उसको 4 पे कर दीजिए, आप एक डिलीट कर दें, फिर अगले हफ्ते एक और डिलीट कर दें। इस तरीके से आप ग्रेजुअली अपने आप को एक एक गेम से ऑफ करते जाएं। फिर उसके बाद आप कोई ऐसे गेम्स डाउनलोड करें जिनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत हो। तो जैसे बहुत सारे प्ले स्टेशन के गेम्स होते हैं जहाँ आपको फ़िज़िकली खेलना होता है, तो आप उन चीज़ों को यूज़ करें ताकि आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सके ये चीज़ में, और ये एक फैमिली टाइम में बदल जाए। और अगर ये सारी टिप्स से भी आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो आप डेफ़िनेटली जाएं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, जो वन बाय वन एक एक आपकी एडिक्शन की प्रॉब्लम को समझे और उसको ब्रेक डाउन करे और उसके ऊपर फोकस करके आपको हेल्प करे। एक एक थॉट, एक एक फीलिंग जो आपकी होती है एडिक्शन के पीछे, उस चीज़ को टर्न ओवर करके, खोल के, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके और आपको समझा सके कि आपके एडिक्शन के पीछे आपके क्या थॉट प्रोसेस है। और वो थॉट प्रोसेस एक बार सही हो गया तो फिर आप डेफिनेटली आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको गेम खेलने की इच्छा ही नहीं होगी, आपको गेम खेलने की या कोई भी एडिक्शन की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। आप ऐसी कोई हॉबीज़ डेवलप करें जिसमें आपकी हाथ और माइंड दोनों बिज़ी रहें, और आप जैसे गार्डनिंग कर सकते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो। आप अपना वो टाइम सोचिए जो गेमिंग से पहले, गेमिंग एडिक्शन से पहले वाला टाइम सोचिए, पहले वाले इंसान को याद करिए, वो क्या करते थे बिज़ी रहने के लिए, खुश रहने के लिए। तो आप वो एक्टिविटीज़ दोबारा से कर सकते हैं। और लास्टली मैं बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को रीवैल्यूएट करिए, और आप अपनी चीज़ें जो आपने मिस कर दी हैं उन्हें जो चीज़ें आपने मिस कर दी हैं अपनी एडिक्शन की वजह से, मे बी आप उन्हें रिविज़िट करना चाहेंगे, और हर चीज़ जो आपने गलत कर दी है, हर चीज़ जो आपसे गलत हो गई है, उसे ठीक करना चाहेंगे।
तो एक एक इंसान जो है जिसे आपने हर्ट किया हो अपने एडिक्शन की वजह से, मे बी उसके साथ आप रिकंडल करना चाहेंगे अपना रिलेशनशिप, और अपने माँ बाप और अपनी स्पाउस और अपने फ्रेंड्स, उन सब से बॉन्ड करना चाहेंगे दोबारा। सो ये कुछ टिप्स और टेक्निक्स थी जिससे आप अपने एडिक्शन को काबू कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मेरी तरफ से। आई एम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट समीना सेन, और मैं आपको हेल्प करना चाहती थी पबजी बैन होने के बाद पबजी से कोप करने के लिए, और कोई और एडिक्शन ना हो इस चीज़ के लिए। इसलिए मैंने आपको सारे इफ़ेक्ट्स, सिम्टम्स और तरीके बताए गेमिंग एडिक्शन से दूर रहने के लिए। और ऐसे टिप्स के लिए आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे यूट्यूब को, और उसमें मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस बनाती हूँ। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, and if it is, then do let me know. Thank you so much.